स्वागत है आप सभी का दोस्तों हमारे इस YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार दरोगा का एग्ज़ाम 25 तारीख को शेड्यूल किया गया है बिहार दरोगा मेंस के लिए। तो यहाँ से महज आपके पास एक सप्ताह का पर्याप्त समय बचता है। तो इन एक सप्ताह के लिए आप ज़रूर इन वीडियोस को रिवीजन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपकी तैयारी अच्छी तरीके से नहीं हो सकती है तो कम समय में ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ होने वाला है। अच्छा लगे वीडियोस तो ज़रूर इसे शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्त को लिए। ये हम अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी का आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सवाल हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी कि यहाँ पे प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों का पार्टनरशिप है। ठीक है, अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को माना गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष कौन प्रकाशित करता है? वित्त मंत्रालय प्रकाशित करता है। भारत में पंचवर्षीय योजना का नमूना राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। अति महत्वपूर्ण सवाल, नाबार्ड की स्थापना ये 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। ठीक है, अति महत्वपूर्ण सवाल है। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? ये विकसित अर्थव्यवस्था, यानी कि इंडियन इकोनॉमी इज ए डेवलपिंग इकोनॉमी। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना जॉन मेनार्ड किन्स ने सबसे प्रथम किया था। ठीक है, बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? जिस अर्थव्यवस्था में ना आयात हो और ना ही निर्यात हो, यानी कि क्लोज इकोनॉमी उसे हम बोलते हैं। अर्थशास्त्र में नोबेल प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे अमर्त्य सेन। हस्तक्षेप की सिद्धांत यानी कि लेजर फेयर जो सिद्धांत दिया गया था एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया था। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जन्म ये कार्ल मार्क्स है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण का अग्रदूत डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा गया है। किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर पर सबसे कम रहा? तीसरी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, भारतीय संविधान सरकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत सार्वजनिक बजट बनाने की अधिकारिता प्रदान करता है? अनुच्छेद 112 में। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया? आर षणमुखम सेठी ने। भारतीय संविधान में कृषि को किस सूची में रखा गया है? राज सूची में रखा गया है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम ये का लोगो है शेर। भारत में मिल निर्मित कपड़ों का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात में किया जाता है। महारत्न ये योजना 2009 में आरंभ की गई। ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक वृद्धि सबसे अधिक हुई? 11वीं पंचवर्षीय योजना में। भारत में गरीबों के अनुमानों का आधार क्या है? परिवार का व्यय है। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? 6ठी पंचवर्षीय योजना में। राष्ट्रीय लेखा प्रणाली का जन्मदाता किसे माना गया है? साइमन कुजनेट्स को। सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल मुख्य लक्षण क्या है? निजी स्वामित्व। ठीक है, जनसंख्या का सिद्धांत किसने दिया था? माल्थस ने जनसंख्या का सिद्धांत दिया था। अति महत्वपूर्ण ये सवाल बन जाते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों का यहाँ पे स्वामित्व हो। लॉरेंस कर्व क्या दर्शाता है? आय विवरण के बारे में दर्शाता है। अति महत्वपूर्ण। सकल राष्ट्रीय उत्पाद ये सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त निवल आय को हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। राष्ट्रीय आय में सबसे ज़्यादा योगदान सेवा क्षेत्र का है। राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक इसका जो संकल्पना था महबूब उल हक के द्वारा दिया गया था। जीएसटी अनुच्छेद 279 ए में के तहत जीएसटी कर कब लागू होगा? 2017 में लागू हुआ। और पहला इसको इम्प्लीमेंट करने वाला कौन सा राज्य है आप सभी बताएंगे। भारत में बैंकों का पहला राष्ट्रीयकरण 1969 में होता है। भारत में सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय के आकलन दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया जाता है। भारतीय स्टॉक बाजार का विनियम और पर्यवेक्षण ये सेबी के द्वारा किया जाता है। सकल घरेलू उत्पाद डिफ्लेटर क्या होता है? इसमें नॉमिनल जीडीपी और वास्तविक जीडीपी का अनुपात होता है। सकल घरेलू उत्पाद डिफ्लेटर। ठीक है, मानव विकास सूचकांक के 3 क्षेत्रों का कौन कौन से हैं? स्वास्थ्य है, शिक्षा है और आमदनी यानी कि इनकम। आर्थिक समीक्षा को कौन तैयार करता है? वित्त मंत्री तैयार करता है। कृषि में वृद्धि पंचवर्षीय योजना किसमें सबसे ज़्यादा हुई? 8वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, डांडेकर रथ फार्मूला ये गरीबी रेखा के निर्धारण से संबंधित है। भारत में हरित क्रांति के जनक
तृतीय पंचवर्षीय योजना में हुई और इसके जनक कौन थे? एम एस स्वामीनाथन। उनको हाल ही में नोबेल प्राइज के लिए भी घोषणा किया गया है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना ये किस मॉडल पर आधारित है? गॉडगिल मॉडल पर ये आधारित था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के बीच में हैरोल्ड डोबर मॉडल पर आधारित था। इस पर कृषि पर बल दिया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल 1956 से 61 इंडस्ट्री यानी कि इंडस्ट्री पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था। भारत समेत 3 बार योजना अवकाश कितने भारत में लगाया गया? 3 बार भारत में योजना अवकाश लगाया गया। उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा। जरूर अपने आंसर सब शेयर कर दे, भाई को सपोर्ट करते रहें, जिससे हमें मोटिवेट मिले और मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस ला सकूं। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।